प्रभात जी एक बार आपके पास आती हूँ, फिर उसके बाद कुंवर अजय जी आपसे जवाब लेती हूँ। प्रभात जी देखिए, नीतीश कुमार ने सीधे सीधे परिवारवाद का जिक्र किया। परिवारवाद विरोधी एजेंडा लेकर नीतीश कुमार वापस से एक्टिव नजर आ रहे हैं। ये एक ऐसा आरोप है जो आपकी पार्टी पर भी लगता है। बिहार के पर्सपेक्टिव में मैं बात करती हूँ सिर्फ, जिस तरीके से तेजस्वी लालू प्रसाद का परिवारवाद को लेकर घेरा जाना, उनको आपको लगता है कि उनका तो नुकसान करेगा ही, आपको भी साथ साथ डेंट ना कर जाए? पूर्णिमा जी, आज देव उठावनी एकादशी है सर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देश के सभी सनातन धर्मी को इसके लिए शुभकामना देता हूं। भगवान की कृपा बनी रहे। अब मैं आता हूं आपके प्रश्न। मैं आशा करूंगा कि जितनी शांति से आपने धनंजय भाई को सुना, कृपया मुझे भी उतनी ही शांति प्रदान करें। ठीक है सर, बोलिए। आज बिहार के अंदर दो घटना एक साथ हमने देखी। माननीय नीतीश कुमार जी को हमने देखा, वीडियो उनका मैसेज आया तो पहली बार मुझे बड़ा घोर तकलीफ हुई कि भाई माननीय नीतीश कुमार जी टेलीप्रॉम्प्टर से स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। अरे मोदी जी के लिए ये चीज चलेगा? नीतीश कुमार जी से मुझे ये आशा नहीं थी, लेकिन खैर उम्र का प्रभाव होता है। मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, क्योंकि उन्होंने इस स्थिति में भी ये जाहिर किया महज 26 सेकंड में। उस घोर दुराचारी व्यवस्था को उन्होंने आईना दिखाया, उठ के चल दिए प्रेस वार्ता से, क्योंकि मुझे तुम छल नहीं सकते। बिहार की धरती सच्चे में चाणक्य की भूमि है। कोई नकली चाणक्य आकर के बिहार में खुद को चाणक्य स्थापित करवाने का प्रयास करेगा तो बिहार है भाई। पहली बात तो ये। दूसरी परिवारवाद की बात आई। मुझे बड़ा हंसी आ रही थी कि नीतीश बाबू कहीं वो हनुमान जी के बारे में तो नहीं कह रहे थे परिवारवाद, या ये हो सकता है भाई वो उनकी दूर दृष्टि बहुत रही है नीतीश बाबू की, तो हो सकता है वो ये पूछ रहे होंगे कि जैसा किसका बेटा है, अमित शाह का बेटा है कि नहीं है, और उसके पिता जैसा के पिताजी अमित शाह जी है कि नहीं है। अभी हमारे धनंजय भाई परम आदरणीय शब्द इस्तेमाल करते, मैं भी परम आदरणीय शब्द इस्तेमाल करके न्यायालय की बात ही कहूंगा। तरीपार किसको किया था भाई? न्यायालय ने। इसी देश के अंदर तरीपार भी हुए थे ना कोई व्यक्ति जो नकली चाणक्य बन के घूम रहे हैं। तो ये भाषा, और सबसे बड़ी बात रेप की बात हो रही थी। अरे आपके नेता ठाकर का बताओ, दिखाओ वीडियो धनंजय भाई, घर नहीं जा पाइएगा। और पूर्णिमा जी को पता होगा, प्रबुद्ध पत्रकार हैं, और एक नहीं, चिन्मयानंद, कुलदीप सिंह सेंगर, भाजपा भरी हुई है ऐसे लोगों से। अब आपने भ्रष्टाचार की बात करी, मैं बताऊं भ्रष्टाचार। इकलौती पार्टी हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदों में घूस लेता हुआ ऑन कैमरा पकड़ा जाता है, इकलौती पार्टी भारतीय जनता पार्टी। भ्रष्टाचार की बात आपके मुंह से शोभा देती है धनंजय भाई। पीएम केयर फंड दबा के बैठे हैं, चंदा चोरी करके बैठे हैं, शोषित और मजलूमों का अधिकार आरक्षण छीन करके चाहते हैं उसको दबाना, और आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर। ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर जवाब इसका दीजिएगा धनंजय जी फौरन, उसके बाद कुंवर अजय जी और सुनील सर आपके पास में आती हूँ। पहले धनंजय जी जवाब देंगे इसका। ठीक है सर, धनंजय जी जवाब देंगे। ठीक है धनंजय जी सर। अच्छा बोलिए बोलिए, पहले आप बोल लीजिए सर, बोल लीजिए, फिर धनंजय जी। अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही थी। पटना बिहार की राजधानी, दिन दहाड़े पुलिस मुख्यालय से 100 कदम की दूरी पे गोलियां बरसाई जाती है। और जानती है पूर्णिमा जी दुर्भाग्य क्या है बिहार और बिहार के लोगों का? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का स्टेटमेंट में कोड एंड कोड कर रहा हूं, किसान खाली पड़े हैं इसलिए क्राइम रेट बढ़ गया है। अच्छा ये हालत है बिहार। धनंजय जी जवाब दीजिएगा, धनंजय जी जवाब दीजिए। माफिया, बालू माफिया, शिक्षा माफिया। ठीक है, जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए प्रभात जी, प्रभात जी जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, प्रभात जी जवाब ले लीजिए। धनंजय जी बोलिएगा। जरूर दे दे। पूर्णिमा जी मैंने बहुत ध्यान से सुना, और जब तक बोलते रहे तब तक सुना, इसलिए मैं बहुत इत्मीनान से मुझे भी सुन ले। इस बार मैं उनका चाणक्य को मैं भी प्रणाम करते हुए चाणक्य के ही कोट पढ़ रहा हूं, इसको किसी व्यक्ति से जोड़कर अन्यथा न लिया जाए। आचार्य चाणक्य ने कहा था 3000 साल पहले, जब सेल्यूकस की कन्या हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करने जा रहे थे, उन्होंने हेलेना के पिता के सामने, सेल्यूकस के सामने एक शर्त रखी कि कभी हेलेना का पुत्र इस धरती पर राज पर अपना दावा नहीं करेगा गद्दी पर, क्योंकि विदेशी मां के कोख से जन्मा हुआ बालक कभी देश की धरती के बारे में, इस धरती के बारे में वही अच्छा सोच नहीं सकता। ये आचार्य चाणक्य, भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला, नागपुर का हो सकता है, मैं भावना के साथ कहता हूं कि मेरा कोट
मैं दावे के साथ कहता हूं कि सेल्यूकस के साथ ये शर्त रखी गई थी और ये इसके मैं 10 प्रमाण देने के लिए तैयार हूं। मैं इसके साथ 10 प्रमाण देने के लिए तैयार हूं और अगर नहीं दे पाया तो मैं राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हूं। 10 प्रमाण है मेरे पास। ठीक है, मुझे जरा बाकी मेहमानों के पास भी जाने दीजिए। मेरे पास 10 प्रमाण। पूर्णिमा जी मैं सर, इसके बाद काउंटर क्वेश्चंस के लिए आऊंगी, तब इसको पूरा करिएगा। मैं तो आचार्य चाणक्य को कोट कर रहा हूँ, इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात हो गई? भाई मैं तो आचार्य चाणक्य को कोट कर रहा हूँ, इसमें इतना तिलमिलाने वाली बात नहीं। ठीक है, वो नहीं मानते कि आप आचार्य चाणक्य को कोट कर रहे हैं, वो नहीं मानते आपकी बात को, वो नहीं मानते। परिवारवाद की बात वो आरजेडी में मानते नहीं है जैसे, वैसे ही वो आपकी इस बात को भी नहीं मानते। नहीं मानते ना सर। पूर्णिमा जी एक मिनट, पूर्णिमा जी एक मिनट, पूर्णिमा जी एक मिनट। भाई आप अपने समय में अपनी बात कर लीजिएगा, मैं किताबों का जिक्र कर देता हूँ, आप अपनी किताबों का जिक्र कर दीजिए। ठीक है, कुंवर अजय सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगी। नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारी बातें की गई। पूर्णिमा जी ये कह दिया गया कि नीतीश कुमार साहब कहाँ चले गए, राजनीतिक संन्यास ले लिया है क्या, इनएक्टिव नजर आ रहे हैं, अब राजनीति में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से वापसी की है, और मैं फिर कहना चाहूंगी 80 रैलियां नीतीश कुमार की तय है बिहार चुनावों के दौरान। उनका वापस से इस तरीके से एक्टिव होना, जंगल राज का जिक्र करना, परिवारवाद पर हमला बोलना, क्या विरोधियों को उस जवाब के तौर पर है जहां नीतीश कुमार पर लगातार सवाल उठाए गए और उनकी एक्टिव पॉलिटिक्स पर भी, और इसका इंपैक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा? पूर्णिमा जी, मैं बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिहार प्रदेश की जनता ये स्पष्ट जानती है कि जंगल राज्य क्या था, बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी ये लोग क्या कर सकते हैं। कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगाना, कभी चुनाव बहिष्कार की बात करना, तो ये तो लोग पहले ही वाक ओवर दे चुके हैं। बिहार प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि जब माननीय नीतीश कुमार, जो आधुनिक बिहार के निर्माता हैं, 25 से 30 फिर से नीतीश करने जा रही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार ने बिहार प्रदेश की जनता को, जहां बिहारवासी होने पे हम अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते थे, आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि देश में केवल एक राज्य बिहार ही ऐसा प्रदेश है जहां पे स्टूडेंट के पास क्रेडिट कार्ड है, 50% महिलाओं के पास आरक्षण है। आज नहीं, बहुत पहले से 2005 में बहन बेटियों को चूल्हे चौके से निकालकर नीतीश कुमार ने स्कूल भेजना शुरू किया, अर्थात बिहार की चहुमुखी विकास किया। बिहार के जो लालटेन युग था समाप्त हो गया है। लालू जी का जो लालटेन था, लाला प्लस लाली मिला के जो टेन था, उसका शीशा फूट गया है। जो तेज प्रताप स्वयं बोल रहे हैं, तेज प्रताप कह रहे हैं कि लालू जी का शीशा फूट गया है लालटेन का, वो समाप्त हो गया लालटेन युग। दूसरे तरफ खेसारी ने स्पष्ट कर दिया कि पैसा लगता था लेकिन छोड़ दिया जाता था, अर्थात जंगल राज्य के समय लालू जी के पास पैसा पहुंचता था, जमीन नौकरी के बदले जमीन पहुंचता था। चूंकि हमारे साथ जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री रहे, उसमें इन्हें नौकरी के बदले में जमीन नहीं मिल पाई, जिसका इन्हें काफी मलाल है। तो ये कभी संभव ही नहीं है। बिहार प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि एक तरफ आप तेजस्वी नाम का बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी पे कैसे भरोसा कर सकती है बिहार की जनता, दूसरे तरफ आधुनिक बिहार का निर्माता, एक अनुभवी इंजीनियर के हाथ में जो 20 सालों से लगभग बिहार प्रदेश का नेतृत्व करके चहुमुखी विकास कर रहे हैं, वो किसी तरीके से बिहार प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश डबल इंजन की सरकार डबल ताकत के साथ बनाने जा रही है। और पूर्णिमा जी एक चीज, पूर्णिमा जी एक सेकंड में ये कहना चाहूंगा, पूर्णिमा जी एक सेकंड में ये बताना चाहूंगा कि एजाज भाई, जैसा अन्न हम खाएंगे, जैसा संगत में रहेंगे, वैसी हमारी बुद्धि होती है। इसका वो तो तैयार जब बैठे हम
ठीक है, पशुओं के उनको भी चारा जवाब देना खाने है, वालों प्रभात के जी को भी साथ जवाब होंगे देना तो है। पशुओं आतिफ पे कुंवर, व्यवहार अजय तो सिंह साहब, करेंगे ही। सुनील कौशिक साहब अतः तेजस्वी एक एजाज नई भाई तरीके से की राजनीति कहना करने है की कोशिश कि कर रहे कृपया हैं, अपनी युवाओं की बात करते भाषा हैं, पे उनको संयम रोजगार देने रखिए, की बात पशुवत करते हैं, व्यवहार लेकिन करना बंद लालू करिए। यादव को पोस्टर से गायब भाजपा करने की के गुलामी बावजूद करते भी रहो। आरजेडी की नहीं, तरफ मुख्यमंत्री से का पद आपको मिलने लगता है वाला। कि वो एक एक बात बैगेज समझ है लो, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आरजेडी का के पद नहीं मिलने ऊपर, वाला। जिसको बुनाने चाहे की जितना कोशिश राग एनडीए रखते लगातार रहो। करता है अब और तो मुमकिन है कि करता भाजपा रहेगा। ने आपको समाप्त और कर इस दिया छवि है। से क्या बाहर अब इस आप बैगेज से जितना बाहर भी तेजस्वी कवायद यादव कर रहे निकल हैं, पाएंगे? ये कवायद देखिए, बेकार पूरे जाएगा। चुनाव को एक लेकर बात के समझ फुलमालिया लीजिए,